हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल मन से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 26 वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग सेरोगेसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों न्यूज में है, सेरोगेसी है क्या, इससे रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है। व्हाट वी डिस्कस, हम लोग डिस्कस क्या करेंगे इसमें, सेरोगेसी। वाई इन न्यूज, न्यूज में क्यों है, सेरोगेसी होता क्या है, वो कौन लोग सेरोगेसी को ऑप्ट कर सकते हैं और कौन लोग ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, और कौन सेरोगेट मदर हो सकता है, ठीक है। हाउ डू सेरोगेट मदर गेट प्रेग्नेंट, और जो सेरोगेट मदर होती है वो कैसे प्रेग्नेंट होती है, उसके बारे में। द सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट, ये कब आया, 2021 में, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, नीड या इम्पोर्टेंस क्यों पड़ी इस एक्ट को लाने के लिए, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे हम लोग। और वाई नीड ऑफ द एक्ट, ये है कि इसका आवश्यकता क्यों पड़े, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि न्यूज में क्यों है। कि न्यूज में क्यों है, न्यूज में ये है कि एक दिल्ली की वुमेन जिनके पास खुद का एक चाइल्ड है और एक सिंगल मैन, इसमें मैं पूरा टर्म यूज कर रहा हूँ, सिंगल मैन, और वो कौन सी औरत जिसके पास खुद एक का एक चाइल्ड है। वो क्या, इन दोनों ने क्या किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया किसे, द सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 को। और किस बेसिस पर, बेसिस क्या है उनका, ऑफ फ्रीली, ये वीमेन फ्रीली है, और ये जो मैन है वो डू नॉट वांट टू, डोंट वांट टू मैरी, मतलब वो कभी शादी नहीं करना चाहता लेकिन बच्चा चाहता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो ये लोग क्या किए, किसे, द सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किए, ठीक है। तो चैलेंज करने का एक बेस होता है, तो बेस आपको पता चल गया कि ये फ्रीली और ये मैरी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये फ्रीली वर्ड है वो यूज क्यों किया गया, तो फ्रीली वर्ड जो जो वीमेन है ये कि 2019-21 में, 2019 सॉरी 2019 के टाइम में क्या थे, प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम वो काफी स्ट्रेस झेली थी, एक तो कोविड की वजह से, और एक साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मतलब हर तरीके से, इकोनॉमिकल, ये कोविड के दौर में ये सब कुछ झेलना पड़ा था। तो उन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए ये चाह रही हैं कि मेरा जो बच्चा हो किसी दूसरे के कोख में हो, ठीक है, कोई दूसरा उसको धारण कर ले। तो सेरोगेसी का मतलब ही होता है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सेरोगेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर ये वो चाहती हैं कि मेरा बच्चा जो हो, उनका बच्चा हो, वो किसी दूसरे के कोख में हो, और सेरोगेसी के थ्रू उनको एक बच्चा प्राप्त हो। और ये जो सिंगल मैन है वो भी यही चाह रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा और मेरे पास एक बच्चा हो जाए जो जिसका मैं ध्यान रख सकूं, जो मेरा ध्यान रख सके इन फ्यूचर में, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि सेरोगेसी है क्या। तो देखते हैं कि ये सेरोगेसी है क्या। सेरोगेसी इज एन अरेंजमेंट इन विच वीमेन द सेरोगेट एग्री टू कैरी एंड गिव बर्थ टू द चाइल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और कपल, द इंटेंडेड पेरेंट। अब देखो ये समझ में आया होगा कि जो अरेंजमेंट है, ये सेरोगेसी क्या है, एक अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट है, जो क्या करती है कि एक वीमेन क्या करती है, दूसरे के बच्चे को क्या करती है, अपने कोख में रखती है, कितने, 9 महीने तक, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो इंटेंडेंट पेरेंट है, चाहे वो कपल हो चाहे वो सिंगल वीमेन हो, उनके बच्चे को क्या करती है, वो अपने कोख में रखती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है इसका, सेरोगेसी का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मेल का स्पर्म होता है और वीमेन का जो एग होता है, उस दोनों को क्या कर दिया जाता है, उस इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, इम्प्लांटेड कर दिया जाता है, किसके, जो दूसरी जो सेरोगेसी मदर होती है या जो दूसरी वीमेन होती है उसके कोख में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हु कैन ऑप्ट फॉर सेरोगेसी। तो इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। एलिजिबल कौन से हैं कि कौन कौन लोग सेरोगेसी के लिए एलिजिबल हैं, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मैरिड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, 5 साल कम से कम उसकी शादी को हो गए हो। जैसे कि क्या होता है कि 4-5 साल में मतलब पता चल जाता है कि अगर किसी वीमेन को चाइल्ड नहीं हो रहा है तो उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई हो, चाहे मेल के अंदर चाहे उसके कपल, दोनों कपल में से किसी को भी दिक्कत आ गई हो, तो चाइल्ड नहीं होता है। तो जिसकी वजह से एक सेरोगेसी एक मीडियम है, एक टर्म है, एक मीडियम है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो कपल होते हैं, जो
विल होता है जिनका कि उनके पास एक चाइल्ड हो, वो क्या करते हैं दूसरे मदर में अपना एम्ब्रॉयो नहीं, अपना स्पर्म और एग क्या करते हैं उनको दे देते हैं, डोनेट करते हैं, जिसके वजह से वो क्या करती है अपने कोख में रखती है। तो क्या होता है कि एटलीस्ट 5 ईयर होना चाहिए कपल, जो उसका जो कपल होता है उसका जो एज होगा उसमें मेल का 26 से 55 ईयर होना चाहिए और फीमेल का क्या होना चाहिए 25 से 30 साल का, 25 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और उस क्या होगा कि जो कपल होगी ना उसके पहले कोई और बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर कोई और बच्चा होगा तो वो सेरोगेसी के लिए ऑप्ट नहीं हो पाएगा। जैसे कि वो फीमेल गई थी कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो इस बेसिस पर ही गई थी कि इसमें सुधार करिए कि मेरे पास एक बच्चा है और मैं दूसरा बच्चा चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे सेरोगेसी के लिए आप एलिजिबल कर दीजिए। तो इसलिए वो गई हैं। और जो विडो और डिवोर्सी क्या होगा 35 से 45 के बीच में अगर कोई विडो हो या फिर कोई डिवोर्सी हो तो वो भी क्या कर सकती है सेरोगेसी के थ्रू बच्चा प्राप्त कर सकती है, ठीक है। तो एक अगर वो देखा जाए तो इसमें कपल की बात हो रही थी, ठीक है, कपल की बात हो रही थी। इसमें स्पर्म और एग को आईवीएफ के द्वारा वो कर दिया जाता है, तो उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है दूसरे सेरोगेट मदर के अंदर। लेकिन इस पर कहा यहाँ पर है कि विडो और डिवोर्सी है, तो यहाँ पर भी जो स्पर्म डोनर होते हैं, आप लोग विक्की डोनर एक मूवी देखे होंगे, तो उसके द्वारा क्या होता है यहाँ पर इन लोगों को विडो और डिवोर्सी जो वीमन होती है जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं, वो उनके पास विल होता है कि उनका भी एक बच्चा उनका, ठीक है, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर सेरोगेसी, कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है। फॉरेनर्स नहीं है, सिंगल मैन नहीं है, हैविंग वन चाइल्ड कपल, और अगर किसी भी कपल के पास एक चाइल्ड है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। सिंगल मैन भी एलिजिबल नहीं है। फॉरेनर्स पहले क्या होता है कि ये जो एक्ट लाएगा ना द सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, इनकी वजह से ही लाया गया, फॉरेनर्स की वजह से। ये लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पर इंडिया में सस्ता होता है, इंडिया में जो लेबर है वो सस्ता है, तो ये लोग क्या करते थे कि अपना कपल इंडिया में क्या करते थे सेरोगेट मदर के थ्रू बच्चे प्राप्त कर लेते थे। और सबसे मेन रीजन था जो लेडीज होती है ना कपल में, वो अपना फिगर मेंटेन करने के चक्कर में, फिगर मेंटेन, जैसा कि बहुत सारे मूवीज में नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटी जो एक्टर्स हैं वो लोग कर रहे हैं इस टाइम, जैसे प्रियंका चोपड़ा ने किया और लोगों ने भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ये फॉरेनर्स के लिए लाया गया कि वो सब क्या करते थे कि एक तो सिंपल अवेलेबल हो जाता था इंडिया में क्योंकि पैसे कम मिलते थे। अब फॉरेनर्स में क्या होता है पैसे ज्यादा लगते थे और कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में सस्ता होता था तो उनको इजिली प्राप्त हो जाता था। और ये लोग क्या करते थे, एक तो ये ठीक हो गया कि इजिली हो जाता था, कन्विंस हो जाती थी औरतें यहाँ के सेरोगेट होने के लिए। और क्या होता था कि ये सब जो फॉरेनर्स थे वो अगर बाय द वे उनका कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी उनके, तो वो छोड़ के चले जाते थे। जो औरत सेरोगेट होती थी, ठीक है, वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, तो प्रेग्नेंट होने के बाद उस बच्चे का क्या होगा, ठीक है, तो उस बच्चे को धारण पोषण कौन करेगा अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसलिए ये सब क्या किया गया, द रेगुलेशन एक्ट लाया गया किसका, सेरोगेसी से रिलेटेड, सिंगल मैन के लिए भी और हैविंग वन चाइल्ड कपल के लिए एलिजिबल नहीं। जब आपके पास एक बच्चा है तो आप दूसरे बच्चे के लिए क्यों कर रही हैं, आप उन लोगों को दीजिए। आप ये एक्ट इसलिए लाएगा कि आप जो जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो क्या हो कर सकें, बच्चा प्राप्त कर सकें। इसलिए ये नहीं कि आपके पास एक बच्चा है और फिर भी आप सेरोगेट के थ्रू वो करना चाह रही हैं, बच्चा प्राप्त करना चाह रही हैं, ठीक है। अब इस एक्ट में बोला गया कि कौन कौन लोग सेरोगेट मदर हो सकते हैं। तो पहले क्या होता था, कमर्शियल यूज होता था, कमर्शियल पैसे के थ्रू कोई भी बच्चा रख सकता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि वो क्या हो, जो कपल होगा उसका कोई क्लोज रिलेटिव होगा वही रख सकता है। और जो वीमेन रखेगी वो क्या होगी, उसकी एज 25 से 35 होनी चाहिए और उसके पास खुद का एक बच्चा होना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि वो अपने लाइफ टाइम में बस एक बार ही सेरोगेट मदर बन चुकी हो, ठीक है, बन चुकी हो मतलब कि बस एक ही बार बन सकती है, मतलब कि उससे पहले वो कभी सेरोगेट नहीं हुई हो। और शुड बी सर्टिफाइड एज मेडिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट, और वो जो मदर होगी सेरोगेट मदर होगी वो क्या होगी, मेडिकली और साइकोलॉजिकली फिट होनी चाहिए। अब देखेंगे कि हाउ डू सेरोगेट मदर गेट
प्रेग्नेंट। तो जो सरोगेट मदर होती है वो कैसे प्रेग्नेंट होती हैं, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि द इंटेंडेड मदर्स एग और डोनर्स एग इज फर्टिलाइज्ड विद द इंटेंडेड फादर स्पर्म और डोनर स्पर्म एंड द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द सरोगेट यूट्रस यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब क्या है कि ये जो मदर्स का एग होता है और क्या होगा स्पर्म मेल का फादर का, वो क्या कर दिए जाएंगे एम्ब्रियो में, एंड द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, और इन दोनों क्या कर दिया जाएगा फर्टिलाइज किया जाएगा। फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो के थ्रू क्या किया जाएगा, उनको इम्प्लांट कर दिया जाएगा किसके अंदर, सरोगेट मदर की यूट्रस के थ्रू इनको इम्प्लांट कर दिया जाएगा, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 कहता क्या है। ये कब इफेक्ट में आया, 25 जनवरी 2022 को ये लागू हो गया था। एम्स क्या है, इसका कुछ लक्ष्य होता है, अगर कोई भी एक्ट लाया जाता है तो उसका एक कोई न कोई एक लक्ष्य होता है। तो इसका लक्ष्य क्या है, टू प्रोहिबिट कॉमर्शियल सरोगेसी। तो बताया हूँ कि पहले क्या होता था कि फॉरेनर्स या फिर इंडिया के अंदर में लोग क्या करते थे कि एक कॉमर्शियल यूज के लिए यूज करते थे जिसका सरोगेसी का। कॉमर्शियल यूज मतलब कि किसी भी फीमेल को वो पैसे देकर, अच्छे लुभावने देकर, इंटेंस देकर, अच्छे पैसे देकर क्या कर लेते थे, सरोगेट बच्चा प्राप्त कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अलाउड टू एल्ट्रोस्टिक सरोगेसी। एल्ट्रोस्टिक सरोगेसी मतलब हो जाएगा, एल्ट्रोस्टिक सरोगेसी वो होती है जिसमें कोई नो चार्ज हो, नो एक्सपेंस हो, नो फीस हो और नो मॉनेटरी इंसेंटिव हो। एल्ट्रोस्टिक सरोगेसी मतलब समझ में आ गया होगा कि वैसी सरोगेसी जो कोई सरोगेट मदर होती है वो क्या हो, क्लोज रिलेटिव होगी। जब क्लोज रिलेटिव होगी तो पैसे नहीं लेगी, और ये लोग पैसे दे भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि वहाँ पर नो चार्ज, कोई चार्ज ना हो और कोई एक्सपेंस ना हो, कोई फीस ना हो, नो मॉनेटरी इंटेंसिव हो, एक्सेप्ट मेडिकल एक्सपेंस। बस इसमें क्या करना होगा, जो इंटेंडेड कपल होगा वो क्या करेगा, उसका मेडिकल एक्सपेंस पर ध्यान देगा, और जो भी खाने पीने पर ध्यान होगा वो इंटेंडेड कपल ही करेगा। जैसा कि बता रहा हूं मैं बार बार कि अगर कोई एक्ट बन रहा है, रेगुलेशन हो रहा है, तो उसका एक कोई इम्पोर्टेंस होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ये है कि टू कर्ब अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू इश्यू सच एज सेक्स सिलेक्शन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर और टू प्रोविजन ऑफ जेल टर्म। ये तो ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि इसका जो इम्पोर्टेंस और इसका नीड क्यों पड़ा, द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 का, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते थे और क्या हो, सेक्स सिलेक्शन के लिए क्या होता था, सरोगेट होते थे लोग। ठीक है, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर, और इसमें बताया हूँ कि उन मदर्स को क्या कर दिया जाता था कि छोड़ दिया जाता था। छोड़ने का इंसेंस कि मैंने मतलब कि मैं कोई कपल हूँ, ठीक है, अगर मुझे बच्चा चाहिए हो तो मैं किसी को हायर कर लेता था यहाँ पर। ठीक है, हायर कर लिया पैसे देकर, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मेरा मन चेंज हो गया। ठीक है, मेरा मन चेंज हुआ कि नहीं, मुझको खुद का बच्चा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो जो मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, सरोगेट मदर जो प्रेग्नेंट हो जाते थे, वो बच्चा कहाँ जाएगा, उसका देखभाल कौन करेगा। तो उन सब चीजों को करने के लिए, कर्व करने के लिए, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये क्या है, तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट लाया गया। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, ये फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा था। एक रीजन था कि मैं घर पर चला गया था गांव अपने, जिसकी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी, और वहां पर लाइट और नेटवर्क की प्रॉब्लम मेन होती है, तो दोनों प्रॉब्लम थी ज्यादा था। और गर्मी में तो आप समझ ही रहे हो कि मतलब लाइट का क्या ही होता है गाँव में। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।